क्रिकेट विश्व कप 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 5 अक्टूबर से ये मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुरू होगा। भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। 15 अक्टूबर को सबसे दिलचस्प मुकाबला होगा और वो होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। बता दें आपको ये महामुकाबला साथ ही 19 नवंबर को अहमदाबाद में फाइनल मैच खेला जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। क्रिकेट विश्व कप का जो इंतजार था कि शेड्यूल आखिर कब जारी होगा, तारीखें कौन सी होंगी, वो अब स्पष्ट हो चुकी हैं और भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा। इस बार इस मैचेस के लिए 10 वेन्यू जो हैं वो रखे गए हैं। अहमदाबाद है, हैदराबाद है, धर्मशाला है, दिल्ली है, चेन्नई है, लखनऊ है, पुणे है, बेंगलुरु है, मुंबई है, कोलकाता है और इन 10 वेन्यू में तमाम जो टीमें हैं वो मैचेस खेलेंगी। तो वर्ल्ड कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में होगा। ये पूरा टूर्नामेंट 40 दिनों का होने वाला है। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में डिफेंडिंग चैंपियन यानी इंग्लैंड और पिछले बार की रनर रही न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबले से होगा। वहीं भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला 15 अक्टूबर को होने वाला है। इसी पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जी हैं। देखिए राज जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है और जो गौर करने वाली बात यह कि इस बार पूरी जो मेजबानी है वो भारत करने वाला है अपने दम पर। ये बहुत बड़ा इवेंट। बिल्कुल साक्षी, देखिए ये पहली मर्तबा है कि भारत में वर्ल्ड कप की मेज़बानी है और तमाम मैचेस के लिए हैं। पूरे मैचेस में जो भारत है वो मेज़बानी करता हुआ नजर आएगा। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेज़बानी पूरे तरीके से भारत करेगा। इससे पहले हमने देखा है कि कुछ मैचेस और कंट्रीज में होते रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा, जो हाई वोल्टेज मुकाबला होता है और हर किसी को इस मैच का इंतजार रहता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि भारत एक दिवसीय वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान से नहीं हारा है। अगर आप 1992 का जिक्र करें, तब से लेकर अब तक ये जो जीत की फहरिस्त है ये लगातार चलती जा रही है और भारत कभी भी पाकिस्तान से एक दिवसीय मुकाबलों में यानी 50 ओवर क्रिकेट में वर्ल्ड कप में कभी भी नहीं हारा। T20 में जरूर हारे हम आखिरी विश्व कप में, लेकिन एक दिवसीय मुकाबलों के वर्ल्ड कप में हम कभी भी पाकिस्तान से नहीं हारे हैं। इसके साथ साथ चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो 10 वेन्यूज भारत में रखे गए हैं उसमें से 9 वेन्यूज में भारत खेलता हुआ नजर आएगा, यानी हर जगह पर उनकी पसंदीदा टीम पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। फिफ्थ पॉइंट ये कि धर्मशाला में मैच होगा। हिमाचल के लिहाज से बहुत बड़ी और अच्छी बात ये कही जा सकती है, लेकिन उसके विपरीत मोहाली की अगर बात करते हैं तो मोहाली में कोई मैच नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसके ऑपोजिट एक और ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। तो उस कंट्रोवर्सी में शायद बहुत सी चीजें रह गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं। और अगर 6 पॉइंट पर मैं जाता हूं इंपॉर्टेंट, तो वो ये कि 8 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। 9वां और 10वां जो स्पॉट है वो खाली है और उसके लिए क्वालिफायर्स मुकाबले चल रहे हैं। उन क्वालिफायर मुकाबलों में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिम्बाब्वे की टीम ने बहुत अच्छा किया है। 2 पूल्स है, 5-5 टीम्स उसमें है। 4 मुकाबले जिम्बाब्वे अपने खेल चुकी है, 4 के 4 मैच वो जीती है। वेस्टइंडीज बहुत अच्छा नहीं कर रही, 2 मुकाबले हार चुकी है, तो वेस्टइंडीज हो सकता है कि बाहर हो जाए। श्रीलंका और स्कॉटलैंड दूसरे ग्रुप में है, वो बहुत अच्छा कर रही है, दोनों 3-3 मुकाबले जीती है। और अभी ऑनगोइंग उनका मुकाबला चल रहा है जहां पर स्कॉटलैंड और श्रीलंका आमने सामने, और इस मैच का नतीजा बहुत हद तक आने वाले वक्त में वर्ल्ड कप पर असर डाल सकता है। तो ये कुछ समीकरण जिनका मैंने जिक्र किया। अब वापस हम अगर आज के शेड्यूल पर आते हैं तो ये शेड्यूल इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एक तो बहुत डिले हो गया है शेड्यूल को आने में। अमूमन आप देखते हैं आईसीसी उस कंट्री के साथ शेड्यूल जारी करता है जिस कंट्री में मैचेस होते हैं। तो आईसीसी और बीसीसीआई ने ये शेड्यूल जारी किया एक बड़े फंक्शन के तहत, और 100 दिन पहले जो है इस शेड्यूल को जारी किया गया। 100 दिन बहुत ज्यादा दिन नहीं होते, अमूमन एक साल पहले इस शेड्यूल को जारी कर दिया जाता है। अगर आप 2011 से लेकर 15 और 19 तक का इतिहास उठाकर देखेंगे तो ये 100 दिन का वक्त इसलिए लग गया क्योंकि ये कंट्रोवर्सी लगातार जनरेट हो रही थी। एशिया कप में भारत पाकिस्तान में जाकर नहीं खेल रहा, तो पाकिस्तान कह रहा था हम हिंदुस्तान में आकर नहीं खेलेंगे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को विराम लगता हुआ जरूर दिखता है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान भारत आएगा, भारत के साथ मुकाबले खेलेगा और यहीं पर उसे तमाम मुकाबले खेलने होंगे। और अगर ऐसा वो नहीं करता तो बड़ी पेनल्टीज उस पर लग सकती है। आईसीसी कोड के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 2 साल तक का बैन पाकिस्तान पर लग सकता है। ये कुछ पहलू है जिनका जिक्र इस मोमेंट पर जरूर होगा या फिर जहन में जरूर आएगा।
अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत में ही ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। और एक और स्टैट, इंटरेस्टिंग स्टैट साक्षी मैं आपके साथ साझा कर दूं और अपने दर्शकों के साथ भी। 2011 की बात करेंगे तो 2011 में भारत में विश्व कप था और भारत उसे जीता था। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था और ऑस्ट्रेलिया उसे जीता था। 2019 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप था और इंग्लैंड उसे जीता था। तो भारत के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि ये ट्रेंड बरकरार रहे और 2023 में अक्टूबर 5 से जब विश्व कप शुरू होगा तो फिर मेजबान टीम ही उसे जीते नवंबर के आखिर में जब वो खत्म होगा। ये उम्मीद भी हम करते हैं। फिलहाल आपने बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है वो हमको विस्तार से बताए हैं। सिर्फ 100 दिन का वक्त बचा है, काउंटडाउन शुरू हो जाए, लेकिन इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बीच में एक महत्वपूर्ण जो चीज मुझे लगती है, क्योंकि 10 वेन्यू इस बार डिसाइड हुए हैं। अहमदाबाद है, हैदराबाद है, धर्मशाला है, दिल्ली है, पुणे है, बेंगलुरु है, साथ ही लखनऊ भी है। ये तमाम अलग अलग देश के कोने हैं। ऐसे में इधर से उधर तमाम टीमों को जाना होगा, तो ऐसे में कोई प्रेशर ना क्रिएट हो, मेंटली भी फिजिकल भी, क्योंकि इन तमाम अलग अलग राज्यों में जो मौसम है वो भी बदलता है। तो उस पहलू से कितना ये अहम हो सकता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप सामने लेकर आए हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो ये है कि आप आईपीएल को देख लें, आप बीबीएल को देख लें, आप किसी भी लीग को उठाकर देख लें, तो वहां पर अमूमन आपको इसी तरीके का शेड्यूल मिलता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो तमाम प्लेयर्स हैं, तमाम टीम्स हैं, वो इसके लिए पूरे तरीके से तैयार रहती है। और यहां पर आप अगर भारत की टीम की बात करेंगे तो उन्हें 9 वेन्यूज पर खेलना है। साक्षी, ये बड़ी बात है कि 10 में से आप 9 वेन्यूज पर खेल रहे हैं। और ये आप क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो यहां पर पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो टीम्स है, जो वेन्यूज है, जो ग्राउंड्स है, जो आप कहें कि ग्राउंड के पदाधिकारी है, वो चाहते हैं कि उनके ग्राउंड्स में आकर मुकाबले खेले जाएं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि हैबिचुअल क्रिकेटर्स हो चुके हैं इस चीज के लिए। अब मैं 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट दर्शकों के साथ साझा करना चाह रहा हूं इसी से जुड़े हुए। जो सेमीफाइनल और फाइनल है वो मुंबई, कोलकाता और गुजरात में खेले जाएंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा। लेकिन जो सेमीफाइनल्स है वो पहला सेमीफाइनल मुंबई में खेला जाएगा, लेकिन भारत मुंबई में खेलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो वो वेन्यू कोलकाता हो जाएगा। उसके पीछे के रीजंस को लेकर हमें इतिहास में जाना होगा। जब शिवसेना लगातार पाकिस्तान का विरोध करती रही और पिच तक खोदने की बात सामने आ गई थी, तो ऐसे में मुंबई, महाराष्ट्र में ये रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी आईसीसी और बीसीसीआई तैयार नहीं दिखा कि मुंबई में पाकिस्तान के किसी मैच को करवाया जाए, और सेमीफाइनल तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए उस वेन्यू को कोलकाता किया जा सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां से है कि किस तरीके से वेन्यूज को भी चेंज कर दिया जाता है अगर इस तरीके की कोई चीज सामने आती है। तो बहुत से अलग अलग फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स के बीच में टीम इंडिया पर वो प्रेशर जिसके तहत उन्हें परफॉर्म करना होगा। और संभवतः अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में आता है, भारत और पाकिस्तान का मैच अगर होता है, तो संभवतः ये मुकाबला जो है वो मुंबई में ना होकर कोलकाता में हो जाए। बहरहाल, अगर भारत पाकिस्तान के मुकाबले को अगर हम इसको लेकर बात बाद में करें, इससे पहले एक सवाल ये भी मेरे दिमाग में आता है, जिस तरीके से तमाम जो अलग अलग वेन्यूज डिसाइड हुए हैं उसके साथ जो तारीखें सामने आई हैं अक्टूबर और नवंबर की, क्योंकि भारत में अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है उसमें ठंड का कहें कि शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। जो पिच होती है, जो ग्राउंड होता है, ओस होती है खास तौर से उस मैदान पे, तो वो ओस कितनी अहम रह सकती है प्लेयर्स के फेवर में या फिर उनके अगेंस्ट? देखिए, अक्टूबर और नवंबर को आप प्लेजेंट टाइम फॉर क्रिकेट कह सकते हैं इन इंडिया, कम से कम, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। गर्मियां तकरीबन जा चुकी होती है, सर्दियां शुरुआत नवंबर से हो जाती है आने की। अक्टूबर में हल्की हल्की सर्दी की बात की जा सकती है। लेकिन भारत की जो पिचेस है वो अमूमन स्पिन गेंदबाजों को ज़्यादा मदद करती है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस विश्व कप में स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाई जाएंगी, क्योंकि ये लगातार एक डिबेट बड़े लेवल पर चलती है कि अगर इंग्लैंड में फास्ट बॉलर अच्छा परफॉर्म करता है तो पिच पर कोई सवाल नहीं करता, लेकिन अगर हिंदुस्तान में स्पिनर्स अच्छा कर देते हैं और टेस्ट मैच 2.5 से 3 दिन में खत्म हो जाता है तो फिर पिच पर सवाल उठा दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस ही ज्यादा बनाई जाएंगी। और वो आप कह सकते हैं नेचर ऑफ पिच भी, नेचर ऑफ सॉइल भी इंडिया में है, जिस वजह से स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है और जो गेंद है वो रुक कर आती है, ग्रिप होती है, ये तमाम फैक्टर्स यहां पर रहते हैं। लेकिन साक्षी, एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैच प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होती है, और वो मैच प्रैक्टिस कितनी किस टीम को मिलती है इंपॉर्टेंट। हम इंडिया का जिक्र कर लेते हैं। 31 अगस्त से लेकर और 17 सितंबर तक एशिया कप चलेगा, और इस एशिया कप को भारत के लिहाज से विश्व कप की तैयारी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ये 18 दिन का जो इवेंट है एशिया कप, लास्ट में हम अच्छा नहीं कर पाए थे एशिया कप में, तो यहां पर अगर आप जीतते हैं, अच्छे मनोबल के साथ आप जाएंगे और अक्टूबर के महीने से आप शुरुआत कर देंगे, तो 2 हफ्ते का गैप आपको इस बीच में मिलेगा। यानी एशिया कप से लेकर विश्व कप के बीच में भारतीय टीम को 2 हफ्ते का गैप मिलेगा, जो वर्ल्ड कप तैयार होने के लिए आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न सिर्फ एनवायरनमेंट, पिच, सॉइल, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मौसम कैसा है ये इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि टीम किस तरह की होगी इस पर हर किसी की नजर होगी। क्योंकि 2019 में हमने देखा था कि जिस तरीके से एशिया कप होगा वर्ल्ड कप से पहले, तो जो टीम होगी एशिया कप के लिए जो क्वालिफाई करेगी, जो जिसका ऐलान किया जाएगा, संभवतः जरूरी नहीं कि वही टीम वर्ल्ड कप भी खेले, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो टीम सिलेक्शन में हर्डल्स क्या कुछ सामने हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए साक्षी, हर्डल्स सबसे बड़ी तो यही है कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे, क्योंकि हमने देखा कि टेस्ट वर्ल्ड कप फाइनल जिस तरीके से खेला गया, दुनिया का नंबर 1 पायदान का गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन, उन्हें नहीं खिलाया गया क्योंकि मुकाबला इंग्लैंड में था और कहा गया कि पेस गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है, इसलिए अश्विन को बाहर बिठा दिया जाए। तो भारतीय टीम को यह चाहिए, इसकी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुई टीम इंडिया की, कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें तो बेहतर होगा, और जो टीम एशिया कप के लिए चुन ली जाएगी, आप ये मानकर चलिए कि 80 से 90% टीम वही होगी। अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो ये बहुत बड़ा टीम इंडिया के लिए घाटा हो जाएगा, क्योंकि आप जो एशिया कप में टीम उतारेंगे, आप चाहेंगे कि वो वर्ल्ड कप में खेले ताकि मैच प्रैक्टिस भी उनके पास हो, टीम कॉम्बिनेशन भी आपका बना रहे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऋषभ पंत के ना होने से टीम इंडिया को टेस्ट में तो बहुत नुकसान हो ही रहा है, वनडे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ऋषभ पंत वापसी कर पाएंगे। अगर ऋषभ पंत वापसी नहीं करते तो वो कौन से चेहरे होंगे जो आपको टीम इंडिया में खेलते हुए दिखाई देंगे, टीम इंडिया का हिस्सा होते हुए दिखाई देंगे। उसमें ईशान किशन है, उसमें केएल राहुल है, संजू सैमसन को आप इस लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि संजू सैमसन भी उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में, उस क्लास में लगातार बने हुए हैं। तो ये 3 चेहरे जरूर है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या केएल राहुल को मौका यहां पर दे दिया जाएगा, उनके अनुभव के लिहाज से, उनकी क्लास को देखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि बीते कुछ वक्त में बहुत अच्छा तो वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी टीम का हिस्सा रहे। हालांकि जो अब टीम खेलने के लिए जाएगी उसका हिस्सा वो नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कि विकेट कीपर कौन होगा, क्योंकि आपको जो विश्व कप जिताया 2011 में, वो एक विकेट कीपर नहीं जिताया, उसकी कप्तानी ने जिताया और उसके ग्लव्स ने जिताया। अब क्या ऋषभ पंत फुली फिट हो पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फुली फिट हो भी जाते हैं तो क्या मैच प्रैक्टिस उनके पास है कि वर्ल्ड कप में खिलाने का रिस्क उन्हें लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बुमराह क्या फिट हो पाते हैं, गेंदबाजी के लिहाज से डायनामाइट है, वो क्या आ पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटिंग के हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन आप पूरे तरीके से सटीक बना पाएंगे, क्योंकि विराट कोहली लगातार हम देखते हैं कि टीम की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जो युवा चेहरे हैं उन्हें भी बेहतर करना होगा, उन्हें भी आगे उभर कर आना होगा, तभी टीम इंडिया विश्व कप जीतने का सपना सजो सकती है। जी निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से बताने के लिए हमको।